बहुत नुकसान हो गया, मुल्क का भी हुआ, हमारा भी हुआ, फौज का भी हुआ। लिहाजा अब मजीद हम इसके न मुतहम्मिल हो सकते हैं न वो मुतामिल हो सकते हैं। ये लड़ाई जो है सियासी रहनी चाहिए। ये लड़ाई हमारी इदारों के साथ हो ही नहीं सकती है, बिलखसूस फौज के साथ। खान ने कहा है मेरी फौज है, हमारी फौज है। शुहदा के बारे में बार बार उन्होंने और हमने अपने जलसों में ये नारे लगाए हैं। हम चाहते हैं कि अवाम पाकिस्तान कतईन ज़हन में ये न रखें कि हमारे साथ जो रखा गया कोई रवैया है, इसके गुनहगार वो शुहदा कप्तान हैं, वो जवान हैं, वो कर्नेल हैं, वो मेजर हैं जिनके जनाजे आए और उनके बच्चे आज भी यतीम हैं। बेशक, लेकिन ये 6 लाख फौज का काम नहीं है। हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, ये हमारे सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं। और ये वो लोग हैं जो मेरे खिलाफ ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, वो ये फिर चाहते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया को जो है ट्रेंड बनाए। क्या फ़ायदा होता? आर्मी चीफ वहाँ पे आया और अब पीटीआई के लोग आके झंडे निकाल के कहते, नारे लगाते, प्रोटेस्ट करते, तो इससे दुनिया में ये पैगाम जाता कि भाई ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अवाम जो है वो अपने आर्मी चीफ को रिडिक्यूल कर रहे हैं, हमारे गिले हैं, हम विक्टिम हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम बार बार जो है सबको इस्तदा कर चुके हैं कि भाई आपके फ़राइज़ हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम फिर भी और ख़ान साहब जो हैं इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद हम कोई कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को ना अपनाएंगे और ना अपनाएं। अच्छा सर, लास्ट वन 2 मिनट यार, 2 मिनट मरवत साहब, सियासी सूरत-ए-हाल है, शेख शहीन साहब, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता जो आजकल की सूरत-ए-हाल चेंज करने का किसी को? नवाज शरीफ को जो है उनके अपने अमाल रोक रहे हैं। नवाज शरीफ की रेटिंग आप देख लें, मुस्तरद शुद्धा सियासतदान की शबीह नजर आ जाती है जब भी आप उसकी शक्ल याद करते हैं। दूसरी बात ये है, अभी जरा खामोश हो जाओ बाबा की जान। अच्छा, दूसरी बात ये है, नादर संभाल का, दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है किस बलबूते पे वज़ीर आज़म बन रहे हैं? या लोगों को खुदा बनाता है और या फिर अवाम बनाती है। तो लिहाजा न उसके साथ अवाम है और न इसके ये हरकत और सकनात जो मुल्क में इसकी वजह से रवा रखे गए हैं, कभी इससे खुदा राज़ी होगा न कभी खल्क़ खुदा राज़ी होगी। ये जो जबर ज़ुल्म इस आदमी के लिए हुआ है, ये उस जहान में भी गुनहगार है, उस जहान में भी इन्होंने एक एक फेल की जो है वो वज़ाहत देनी है और सज़ा भुगतनी है। और इंशाअल्लाह इस जहान में भी जब तक पाकिस्तानी इस दौर को याद रखेंगे तो नवाज शरीफ जो है वो याद रखा जाएगा कि सिर्फ इस एक शख्स को इम्पोज करने के लिए 20 माह जो है पाकिस्तान में चंगेजियत, जबर और ज़ुल्म का वो बाजार गर्म किया गया कि शैतानियत जो है वो भी शायद शर्मा गई। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो साहब मुतअद्दिद बार ये बयान दे चुके हैं कि इमरान खान को बंद करके इलेक्शन नहीं हो सकता, उनको बाहर होना चाहिए, तमाम लोगों को बराबर फील्ड मिलनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने भी ये बयान दिया है कि पीटीआई का और हमारा मुखालिफ है कि हमें मिलकर उसके खिलाफ काम करना चाहिए। तो इस बयान को कैसे देखते हैं दोनों? ये अब पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि कोई हमारे साथ या कानून की हुक्मरानी के लिए या रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। पीटीआई एक ज़माने में एक इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी। हम इस बयान का खैर मकदम करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल पार्टी के दीगर लीडर्स ने जो है एक ऐसा बयान दिया है। अच्छा सर, कल शुएब शहीन साहब जो है वो बाहर मीडिया टॉक करते रहे और अंदर जो है काजी फायजी साहब वापस चले गए। उस मामले को ट्विटर पर भी उठाया गया, बड़ा उस पर जो है हुआ, फिर उनकी वजाहत भी सामने आई। इस मुतालिक आपकी क्या राय है? और बड़ा ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की शायद लीगल टीम ही है जो पीटीआई को डबो रही है। लीगल टीम इन अदालतों के होते हुए डबोने के लिए हमारी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी, आपने शुएब शहीन साहब की बात की, उसने मेरी गिरफ्तारी की मजम्मत की, बाद में मुझे किसी ने बताया
तो लिहाजा अब मैंने उसको माफ़ कर दिया है, صرف گرفتار तो मैं उसके खिलाफ कोई बात करने वाला नहीं। मौलाना के निशान, काफिले आपकी पर राय कातिलाना क्या है? हमला हुआ है सर, उसको किस नज़र से देखते? क्या इलेक्शन अगर ताख़ीर बाद हल्कों में चेक मुगैया जारी हैं कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, और JUIFA की जानिब से भी कल का जो बयानिया था वो यही कह रहे थे कि इलेक्शन को मजीद डिले करें। मैं आपको सबको एक उनकी गाड़ी पर अहम हमला भी हुआ है सर। मार्शल के हवाले से भी इन्हीं सवालात के मार्शल लॉ तो पहले से मार्शल लॉ है, इससे बदतर कभी कोई निज़ाम रहा ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन की ताख़ीर की बातें हो रही है, ये अहम बात आपसे शेयर करूँ। तवातर से हम व्यवहार हो रहे हैं कि किसी तरह भी वो PTI को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा जा सके। शायद कुछ लोगों की ये तवक्कुआत थी कि इन तमाम हथकंडों के नतीजे में हम इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे, लेकिन हम डटे हुए हैं, इलेक्शन हमने किसी को छोड़ना नहीं है। दो बातें हो गई तो फिर इलेक्शन जो है ताख़ीर का शिकार होगा। इनका अब जो आखिरी हथकंडा है, बेट जो है वो हमसे वापस लेने की भरपूर कोशिश होगी। अगर बेट भी हमारे साथ रहता है और इंशाल्लाह रहेगा, और तमाम कागजात नामजदगी भी बहाल होते हैं, फिर जो है हमें अंदेशे हैं कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी कराने के लिए इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। सर आज जबरी गुमशुदगियों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं कि वो बात कर रही है, लेकिन इससे पहले असद तूर, मतीउल्लाह जान, हामिद मीर जब इन पर अटैक्स हुए तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ नहीं था जो आज उन्होंने अपनाया हुआ है। और इसी हवाले से आज काजी फाइज़ ईसा साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं कि जिस दौर में भी इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है और जिस फ़र्द को उठाया गया है या अगवा किया गया है वो काबिल मज़म्मत है। असद तूर हैं, मतीउल्लाह जान हैं, और तीसरा कौन बताया? हामिद मीर साहब पर जब अटैक हुआ था, गोलियां लगी। साहब वो तो बड़ा अदनाक वाक़या था, वो बेचारा तो मरते मरते बचा, कितनी गोलियां उसको लगी थी, ब्लड, और फिर जिन हालात से वो गुजरा है, ये किसी के साथ हो, हाफी के साथ हो, वकील के साथ हो, तालिब इल्म के साथ हो, बलोचों के साथ हो, पश्तूनों के साथ हो, सिंधियों और पंजाबियों के साथ हो, ये नाकाबिल माफ़ी जराइम है।